अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में कि नेम कैसे दिया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो हमने कार्बन की सीरीज़ पढ़ी थी, उसको नेमिंग दिए थे हमने। और उसके बाद जो हमने पढ़ा था कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच हो जाएं तो कैसे नेम दिया जाता है। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, फैमिलीज़ होते हैं, फैमिलीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है फैमिलीज़ ऑफ, तो हम एक एक फैमिली को लेके हम नेमिंग देंगे कंपाउंड्स को, क्योंकि हर फैमिली है ना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसको नेम देने का तरीक़ेकार जो है वो अलग है। तो हमारे पास डिफरेंट फैमिलीज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, ईथर, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमाइन। तो डिफरेंट फैमिलीज़ हैं। तो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। अल्केन से शुरू करेंगे हम। तो कैसे नेमिंग देते हैं अल्केन। अब ये क्या है, अल्केन क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो फैमिली है अल्केन। तो इनमें जो कंपाउंड्स आते हैं उनको हम कैसे नेम देंगे, फॉरेन या कौन से कंपाउंड आते हैं। अब इनमें जो भी कंपाउंड होंगे उनमें कार्बन, जाहिर की बात है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो होगा मीन्स सिंगल बॉन्ड होगा। अल्केन में क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, पहली अल्केन फैमिली की ये जो खुशियत है, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो अब हम पिछले भी लेक्चरों में पढ़ के आए थे, जैसे ईथेन। ईथेन में कैसे हमने पढ़ा था, CH, ये पढ़ा था HCH, ये था हमारे पास ईथेन, ये ईथेन था और इसका फार्मूला हमने क्या लिखा था, C2H6। तो हमने क्या कहा कि इनके बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है। तो अब हम इसके ईथेन, हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3 हाइड्रोजन हो गए फॉर एग्जांपल, C लिख के कार्बन देंगे, 3 हाइड्रोजन CH3, और ये हो गया हमारे पास CH3, ये भी सही है। इसी तरह अगर हम लिखें प्रोपेन, प्रोपेन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्रोपेन का हमने क्या कहा, प्रोपेन में है 3 कार्बन, तो हम क्या करेंगे, कार्बन को क्या करेंगे, डबल करेंगे। जितने कार्बन है मीन्स 3 कार्बन है तो कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन, डबल करके 2 प्लस करेंगे, 3 है तो 6 हाइड्रोजन, 2 प्लस करेंगे 8, C3H8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH3। तो ये हो गया हमारे पास प्रोपेन। अगर हम इसको ऐसे खोल के लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और ये कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, क्योंकि इनमें आपस में बाउंड कर लिया है। पढ़ के आए हम पिछले लेक्चर में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, सही है। तो ये हो गया हमारे पास प्रोपेन, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है, हम ऐसे लिखेंगे आगे भी जो भी होंगे। अब ये हो गया ईथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन, और अब हमारे पास कौन सा है, 4 कार्बन, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में हाइड्रोजन के 4 कार्बन, C4, तो डबल करके 2 प्लस करेंगे, 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और 2 प्लस करेंगे तो कितने हाइड्रोजन होंगे, 10 हाइड्रोजन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे CH3 CH2 CH2 CH3, सही है भाई। तो हम इसको अब ऐसे ही हम और भी लिखेंगे, पेंटेन 5 कार्बन वाला, और हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनटेन, डीकेन। तो ये सारे ऐसे ही होंगे, सही है। तो इसको नेमिंग देने का तरीका अल्केन वालों को ये है। अब इनमें सिर्फ यही नहीं है कि मतलब ये सिर्फ सीधी चैन है, इसको कहेंगे हम नॉर्मल चैन है, इसको हम नाम देते हैं बस, ऐसे नहीं। अब इनमें ब्रांचिंग सिस्टम भी हो सकती है। वो कैसे, ब्रांचिंग सिस्टम में हम क्या करेंगे, जैसे कि ये हो गया हमारे पास, इसी को ही हम ब्रांच में कन्वर्ट करते हैं, CH3। अब यहाँ हम ब्रांच लगाते हैं, फॉर एग्जांपल CH हो गया हमारे पास,
और ये हो गया एक ब्रांच, हम इसको लगाते हैं और ये एक ब्रांच। सही है भाई। अब ब्रांचिंग सिस्टम, तो अब हम क्या कहेंगे इसको, CH3 CH और ये CH3। अब हम ब्रांचिंग में इसको कैसे नाम देंगे, इसको अब हम कहेंगे आइसोब्यूटेन। अगर एक ब्रांच लगी हुई है तो हम उसको क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन। आइसो इसलिए कि ये ब्रांच है, और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, आइसोब्यूटेन। सही है भाई। तो पहले हम क्या करते थे, नॉर्मल चेन थी, सिर्फ चेन थी, तो उसको हम क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ ब्यूटेन। अब इसको हम क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन। इसको हम नॉर्मल वाले क्या कहते हैं, ब्यूटेन, और इसको हम क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन। जैसे जहीं भी कहीं ब्रांच लगी होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसो। सही है। तो इसके बाद जो आता है हमारे पास, ये हो गया ये। अब इसके बाद और एक और भी है, मिसाल के तौर पे, एक 2 ब्रांचेस लगी CH3। अब ये कार्बन एक यहाँ भी ब्रांच है, और ऊपर इसके भी यहाँ भी ब्रांच है CH3। अब ये भी CH3। तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर 2 ब्रांच हैं एक ही कार्बन पे तो हम उसको क्या कहेंगे, नियो कहेंगे। और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो हम इसको कहेंगे नियोपेंटेन। इसको अब हम क्या कहेंगे, नियोपेंटेन। एक वाले को आइसो और 2 वाले को क्या, नियोपेंटेन। सही है। तो ये जो अब तक हम नाम दे रहे थे, ये थे कॉमन नेम। ये क्या थे, कॉमन नेम। अब जो हम नाम देंगे वो देंगे IUPAC नेम। कॉमन नेम वो हैं जो जस्ट हम कंपाउंड को देखेंगे, भाई 5 कार्बन है तो हमने नाम दे दिया आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन या कुछ भी। अब जो हम नाम देंगे वो कैसे, वो देंगे IUPAC। IUPAC एक स्टैंडर्ड तरीका है कंपाउंड्स को नेमिंग देने का। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, 1960 में ये एक मीटिंग हुई। इसमें ये कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक नेम देने का एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए, जैसे हम देख के ऐसे नहीं। तो अब कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास था एक हमने कहा था आइसोब्यूटेन, हमने कैसे लिखा था, CH3 CH, ये हो गया CH3 हमारे पास, और ये भी हो गया CH3। तो अब हम इसको हमने क्या कहा था, आइसोब्यूटेन। ये तो हमने कहा था कॉमन नेम में। 2 टाइप के नेम देने का तरीका था, एक कॉमन नेम और एक IUPAC। IUPAC में हम अब कैसे देंगे, सबसे पहले IUPAC नेम देने का तरीका कि हम लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे चेन में कौन से आ रहे हैं, हम कैसे करेंगे, जितने भी लॉन्ग चेन में कितने ज़्यादा कार्बन आते हैं। अब ये चेन हमने सेलेक्ट कर ली, फॉर एग्जांपल ये यहाँ नहीं जाएगा, मतलब ऐसे होके फिर यहाँ जाए, नहीं, सीधी चेन हम सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक कार्बन ख़त्म हो जाएंगे। अगर उसमें कोई ब्रांच वगैरह अटैच हुई है तो उसको हम नहीं देखेंगे, या सीधे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सही है। ऐसे लिख के CH3 CH CH3। सही है। ये इसको हम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सही है। तो जैसे आपकी मर्ज़ी। तो चेन को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, फिर करेंगे हम नंबरिंग करेंगे। कैसे नंबरिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल ये चेन हमने सिलेक्ट की है CH3 CH, ये आपको समझाने के लिए था, ये था CH3। सही है। तो अब हमने चेन फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट की है, सीधी चेन। अब हम देंगे नंबरिंग। अब नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रांच जो है वो करीब हो। अब यहाँ से देख रहे हैं तो दूसरे कार्बन पे, यहाँ से भी देख रहे हैं तो दूसरे नंबर कार्बन पे है ब्रांच, तो हम जहाँ, हमारी मर्ज़ी है जहाँ से भी हम चेन सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कार्बन, सेकंड, अब ये थर्ड। अब ऐसे हम अब क्या करेंगे, नंबरिंग कैसे देंगे, देखेंगे ब्रांच किस कार्बन पे है। ब्रांच फॉर एग्जांपल नंबर 2 कार्बन पे है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कौन सा ब्रांच है, ये है एक मिथाइल ग्रुप। सही है। मिथाइल ग्रुप है तो हम क्या कहेंगे, ट्रू मिथाइल। अब कार्बन कितने हैं, चेन में जितने कार्बन हैं सिर्फ वो लिखेंगे, 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम पढ़ के आएंगे कि हम क्या कहते हैं, प्रोपेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, प्रोपेन सॉरी। तो इसको हम ब्यूटेन नहीं कहेंगे। सही है। तो ये था आज के लिए, ये थी अल्केन फैमिली। इसको आगे भी हम बढ़ाएंगे।